सत्संग जी, प्यार से बोलिए धन्यकार जी। आप सभी आनंदित होंगे, खुशहाल होंगे, जीवन सुखमय बीते, इस अरदास के साथ दास विश्वंभर मिश्रा। आज का विषय है शून्य से विराट की ओर। सत्संगत कहा गया शून्य से विराट की ओर। हर जीव, हर आत्मा शून्य है, परमात्मा विराट है। जब आत्मा परमात्मा का ज्ञान हासिल कर लेती है तो वही शून्य विराट का स्वरूप धारण कर लेता है। बूंद सागर का रूप बन जाती है। जानत तुम ही हो जाई वाली अवस्था तो तभी बन सकती है जब हम सतगुरु के चरणों में समर्पित हों। सतगुरु के द्वारा दिए गए ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करके ज्ञान को जीवन में अपनाकर ज्ञान में स्थिर हो जाए। सत्संगत अक्षर आपने सुना होगा, स्थित प्रज्ञा। ये ज्ञान में स्थित होने की ही अवस्था है। स्थित प्रज्ञ अर्थात परमात्मा के ज्ञान, जहां भटकन खत्म हो जाती है, जहां तेरा मेरा मेरा तेरा अंतर कैसा वाला बात आ जाता है। सत्संगत, हम सभी जीवन की यात्रा को तय कर रहे हैं। मंजिले मकसूद तक जब तक नहीं पहुंचेंगे फिर जीवन की यात्रा का क्या फायदा। मंजिले मकसूद तक पहुंचना ज्यादा जरूरी है। सत्संगत, वेदांत में एक शब्द का प्रयोग किया गया है, नीति नेति। यह नहीं, यह नहीं। सत्संगत, ये भी बहुत जरूरी है, क्योंकि जीवन में जब हर चीज में हम अपने आप को इन्वॉल्व कर लेते हैं तो सत्संगत माया का असर पड़ ही जाता है। लेकिन जब नीति का बात आता है, ये बात हम अपना लेते हैं, तो जो अच्छी चीज़ें होती हैं उन्हें ही अपनानी होती हैं। जो अच्छी चीज़ें नहीं हैं उनसे नीति ही करना अच्छा है, उनसे दूरी रखना ही अच्छा है। कहते हैं बूंद बना दी सागर इसने, झुक झुक करती हूँ सजदा। सतगुरु बड़ा ही दयालु है, कृपालु है, बख्शनहार है कि बूंद को सागर का रूप बना देते हैं। ये वास्तविकता बता के कि आप सागर का ही अंश हो। आप कहीं मत भटको। आप अपने स्वरूप को, अपने विराट स्वरूप को समझो, क्योंकि छितजल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। अधम है, धम तो तभी हो सकता है जब धर्म का पथ अपना ले, जब जीवन की वास्तविकता को समझ के परमात्मा की उपलब्धि कर ले। सत्संगत, इन तमाम प्रक्रियाओं में सतगुरु का बहुत योगदान होता है। बंदो गुरु पद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि। उस गुरु को प्रणाम है जो कृपा का सिंधु है, नर के रूप में हरि है अर्थात परमात्मा है। महामोहतम पुंज, जो सारे संसार के महामोह का अंधकार है। जासु वचन रवि कर निकर, जिसके वचनों से सारे अंधकार का अंत हो जाता है। ऐसे सतगुरु को नमन है। और सत्संगत, ये भी कहा गया, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ईश्वर का अंश ही जीव है,
जो अविनाशी है, जिसका विनाश नहीं होता, जो अजर अमर अनंत है, जो तीनों काल रहने वाला है। तीनों काल जीव रहता तो है, लेकिन वो कई योनियों से विचरण करता हुआ जीवन की यात्रा को तय करता है। जीव जब तक परमात्मा का बोध हासिल नहीं करता तब तक भटकता रहता है, लेकिन जब जीव परमात्मा का बोध हासिल कर लेता है तो जानत तुम ही हो जाई वाली अवस्था को प्राप्त करता है। फिर भटकता नहीं है, फिर मुक्त हो जाता है। निडर भय कबहू न डरो, अमर भय कबहू न मरो वाली अवस्था जीव की हो जाती है। आइए हम सभी अपने जीवन के वास्तविक कार्य को समझते हुए, जो परमात्मा की उपलब्धि है, जो नेक और अच्छे कर्म की परिभाषा सतगुरु ने बताई है, उसे जीवन में अपनाते हुए, अनुकरण करते हुए, अगर सतगुरु के वचनों का अनुसरण कर रहे हैं तो उसे अनुकरण करते हुए जीवन की यात्रा को तय करें। इस सुभाव के साथ ही दास आपसे इजाजत चाहेगा। विशालता, भक्ति, प्रेम आप सभी के जीवन में बना रहे। प्यार से बोलिए धन्यकार जी।